हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आप लोग को पता है कि इस समय मैंने आप लोग का जो है टेक्सटाइल का बैच प्रारंभ किया है। आपके वस्त्र विज्ञान का इस समय यहाँ पे क्लास चल रही है, जो कि मैंने 4 क्लासेज आप लोग का 4 क्लास मैंने लिया टेक्सटाइल का, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। आज आप लोग को मैंने टेक्सटाइल के यानी कि रेशों के वर्गीकरण को पढ़ाया था। तो रेशों के वर्गीकरण में मैंने आपको रेशे के पूरे प्रकार जितने होते हैं उतना सारा हमने आप लोग को बता दिया था। तो उसके बाद फिर हमारा क्लास जो चल रहा था, लास्ट क्लास हमारा जो था वो था आपका कपास का। ठीक है, कॉटन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कॉटन का इंट्रोडक्शन हमने उस वीडियो में यानी कि 4th क्लास में देखा था। आपकी पिछली वीडियो कपास के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी कपास के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों का है जो कपास से आप लोग का, ठीक है, कपास का जो रेशा होता है, कपास, एक सेकंड, कपास के रेशे से धागा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, जो आपके कपास के रेशे होते हैं उनसे, रेशे कहिए या इसी को तंतु कहिए, ठीक है, जो तंतु होते हैं आपके, उनसे कैसे धागों का निर्माण किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि हार्वेस्टिंग प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है, ठीक है, या गिनिंग कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये ऐसी जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ये आप यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि आपके जो कपास जो रेशे होते हैं यानी कपास के रेशे होते हैं उनसे धागा निर्माण की प्रक्रिया जो होती है सिर्फ और सिर्फ ये कपास की ही होती है। हालांकि आपको सब, चाहे आप रेशम पढ़ें चाहे आप ऊन पढ़ें, मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, ऊन का हो लिनन का हो, तो सब में आप लोग को ये प्रक्रिया पढ़ने को रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग, बेइंग, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ कपास का है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके जो है आपके नेट की बात कर लिया जाए, एलटी की बात कर लिया जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रम में लगाने के लिए भी, इसको व्यवस्थित करने के लिए भी ये आप लोगों के सामने आता है। यानी कि इसको हार्वेस्टिंग, गिनिंग, ओपनिंग, जो भी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इधर उधर करके दे दिया जाता है। आपको इसको व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा जाता है। तो इस टाइप से इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आज हम लोग इस वीडियो में जो है बस इसी को देखेंगे कि जो आपका कपास है उससे हम किस तरह से रेशे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो कपास से रेशे तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या लिखा है, हार्वेस्टिंग लिखा है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है आपका एकत्रित करना। क्या होता है, एकत्रित करना। अब आप लोग एकत्रित करना, तो एकत्रित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब बात हो रही है कपास की। तो कपास में जो कोए होते हैं, कोए यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तब भी मान लीजिए, जो कपास की इस तरह से, ठीक है, कपास की जो ये इस तरह से आप लोग का कोए होते हैं, ठीक, इसके ऊपर जो ऐसे कॉटन लगे हुए होते हैं, उसको, इसको जो है तोड़ के अलग करना, यानी कि इसको जो है आप लोग का एकत्र करना ही क्या होता है, हार्वेस्टिंग का काम। यानी कि कोओं को एकत्र करना जो होता है वही आपका क्या होता है, हार्वेस्टिंग का काम कहलाता है। इसमें कोओं को, जो आपके ये कॉटन होते हैं, इसको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया
जाता है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एकत्र करना। दूसरा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, गिनिंग। क्या लिखा है, गिनिंग। तो गिनिंग का मतलब क्या होता है, बिनौले निकालना, बिनौले। निकालना, ठीक है। अब बिनौले निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये कॉटन होता है, जो इस तरह से आप लोग का ऐसे जो कोए होते हैं, ठीक है, कॉटन के जो इस तरह से कोए होते हैं, उसमें जो ऐसे कॉटन लगा हुआ होता है, इस तरह से आपका कॉटन का फूल होता है, तो इसमें कोए जो लगे होते हैं। अब बिनौले का मतलब बीज हो गया आपका, ठीक। जो इसके बीज होते हैं, तो इसमें ऐसे जो बीज होते हैं, सबसे पहले क्या किया गया, उन खेत में से, यानी कि जहाँ पे उसका खेती हो रही है, जहाँ पे इसको लगाया जा रहा है, ठीक है, वहां से क्या करना, उसके पेड़ से इन कोओं को पहले कलेक्ट कर लेना, यानी एकत्रित कर लेना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आप लोग को क्या करना है कि उसके बिनौले निकालना है। कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप बताएंगे कि बिनौले निकाला जाता है उसके बीज, इसके बीज से तेल भी बनाया जाता है, ठीक है। तो बिनौले निकाला जाता है। उसके बाद आपका आता है जो है, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, बिनौले निकालने के बाद इसकी छटाई की जाती है। क्या की जाती है, तो आप बताएंगे छटाई की जाती है। छटाई में क्या की जाती है, तो आप लोग बताएंगे कि छटाई में क्या होता है, जो हमने रेशे निकाले। अब कुछ रेशे कैसे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ निम्न क्वालिटी के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ की लंबाई बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जब इसकी बात होती है छटाई की, तो इस छटाई यानी सॉर्टिंग प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जो वो रेशे होते हैं उनके श्रेणी के आधार पर उनको अलग अलग छांट कर रख दिया जाता है। जैसे कहीं के जो है भूमि उपजाऊ है, और मतलब अच्छी किस्म के वहाँ के जो कपास होगा उसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अलग कर दिया जाएगा, जो आपके सबसे छोटे रेशे हो गए, फंसे हुए रेशे हो गए, इन सबको क्या किया जाएगा, एक अलग निकाल के रख दिया जाएगा, किसमें, तो छटाई प्रक्रिया में। अब यहाँ से अब आपका अगला पॉइंट जो आता है, ये क्या आता है, आपका बेइंग, ठीक। आपका बिलिंग जो होता है, बेइंग जो होता है, अगर हम बिलिंग की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग गांठें बनाते हैं, जो गठरे बनाना, ठीक है, बांधना। अब गट्ठर बांधने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से अब आप लोग यहाँ से इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, उसके कोए को एकत्र कर लिया, यानी पेड़ में जितने भी आपके कॉटन के कोए थे उनको हमने एकत्र करके ले आए। फिर उसकी हमने क्या की, गिनिंग की। गिनिंग प्रक्रिया में हमने प्रोसेस में क्या किया, गिनिंग प्रोसेस में हमने उसके जो बिनौले होते हैं, बिनौलों को अलग कर दिया। उसके बाद आपकी सॉर्टिंग प्रक्रिया आती है, और सॉर्टिंग प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो सॉर्टिंग में क्या किया गया, एक प्रकार से उसकी छटाई की गई। कैसी छटाई की गई, तो आप लोग बताएंगे छटाई ऐसी की गई कि जो उसमें उच्च कोट के रेशे हैं उनको अलग रख लिया गया, जो अच्छी श्रेणी के रेशे हैं, और जो छोटे हैं उनको अलग कर दिया गया, जो थोड़े लंबे हैं उनको अलग कर दिया गया। तो इस तरह से इसकी छटाई कर दी गई। अब हम लोग वहीं पे अगर बेइंग की बात करते हैं, तो बेइंग में क्या करते हैं, उसकी गठरे बांधते हैं। अब हमने सबको अलग कर लिया, सबकी श्रेणी मैंने अलग अलग कर दी। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ऐसे गट्ठल में बांध देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। गट्ठल बांधना यानी कि सारी चीज़ों को कलेक्ट, जितने कॉटन होंगे उसको कलेक्ट करके एक साथ ऐसे बांधना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ तो हमने गट्ठल बांध दिया। अब यहाँ पे आपका क्या है, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, ठीक है। ओपनिंग और ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग का मतलब हो गया आपका खोलना, उसके बाद मिलाना, ठीक है, खोलना, एंड जो है आपका मिलाना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे गट्ठर बांधने के बाद ये कहाँ गया। अब गट्ठर बांधने के बाद ये इसको पहुँचा दिया गया मिल में। कहाँ पे, मिल में, ठीक है, जहाँ पे कि रेशे धागे तैयार, रेशे से धागे तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे इसको मिल में पहुँचा दिया गया। और मिल में अब इसको जो आपका गट्ठर तैयार करके यहाँ से
आपके किसान ने भेजा था, जो खेती करने वाला था उसने भेजा था मिल में। मिल में इसको क्या किया गया, इसको खोला गया। खोलने के बाद उस गट्ठर को फिर आपस में सबको ऐसे ऐसे मिलाया गया। ठीक है, मिलाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा जब ठंडियों के दिनों में रजाई भुनाने की बात आप लोग सुने होंगे, तो एक ऐसे तार बंधा हुआ डंडे की तरह होता है, उसी से ऐसे 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 उसको पीटते हैं। जो ये पीटते हैं उसको मिलाने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसको मिलाया जाता है किसमें, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग में। ठीक, ब्लेंडिंग का मतलब ये वही है, उसको हमने ब्लेंड कर दिया, आपस में मिला दिया। ठीक है, उसके बाद है कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग का मतलब क्या हुआ, तो कार्डिंग का मतलब होता है आपका धुनाई करना। क्या करना, तो आप लोग बताएंगे, धुनाई करना। और डबलिंग का मतलब उसको दोहराया गया। डबलिंग का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं ना, डबलिंग का मतलब दोहराओ, यानी उसको दोहरा दिया गया, उसको आपस में मिला दिया गया। ठीक, धुनाई करने का मैंने वही बताया कि उसको खोला गया, आपस में मिलाया गया, उसकी धुनाई की गई, यानी कि उसको ऐसे ऐसे जो भी डंडे से ऐसे ऐसे पीटा जाता है, या एक ऐसे बंधा हुआ तार होता है उसमें ऐसे ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे खींचते हैं। ठीक है, जो वो प्रक्रिया, धुनाई की प्रक्रिया होने के बाद उसको क्या किया गया, आपस में मिलाया गया। सारे कॉटन को जो उसको फैला दिया गया था उसको फिर से आपस में उसका दोहराव किया गया, उसको मिलाया गया, यानी कि कार्डिंग के बाद उसका डबलिंग किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो कॉम्बिंग। क्या करना, तो आप बताएंगे कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, कंघी करना। क्या होता है, कंघी करना। ओके, कंघी करना। अब आप लोगों का जो यहाँ पे धुनाई और दोहराव के बाद फिर इसको क्या किया गया कि इसकी कंघी कॉम्बिंग की गई। कौन सी प्रक्रिया की गई, तो आपकी कॉम्बिंग की प्रक्रिया यहाँ पे की गई। ठीक है, कॉम्बिंग करने के बाद फिर आपका आता है ड्राइंग, ड्राविंग। ठीक, ड्राविंग का मतलब क्या हो गया, खींचना, खींचना। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, कंघी करने के बाद जो रेशे कुछ ऐसे होते हैं, कंघी करने के बाद वो सुलझ गया। सुलझने के बाद भी जो रेशे थोड़ा फंसे रहते हैं उनको खींच के बराबर पे लाया जाता है। ठीक है, उनको खींचा जाता है, आपकी ड्राविंग कहलाती है। अब आपकी आती है रोविंग। रोविंग का मतलब क्या होता है, ऐंठन देना, ऐंठन देना। ठीक, अब रोविंग प्रक्रिया में आप लोग को पता है कि रोविंग प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, घुमाव देते हैं। यानी घुमाव का मतलब ऐंठन देना, या आप लोग इसको घुमाव देना, घुमाव देना, यानी कि इसको जैसे इस तरह से मान लीजिए आपका ये रेशा है, तो उसको इस तरह से आप लोग इस तरह से करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी उसको इस तरह से इसे जो ऐंठा जाता है उसको घुमाव दिया जाता है, वही आपकी रोविंग की प्रक्रिया हो जाती है। अब आपका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आपका स्लीविंग। ठीक है, स्लीविंग, स्लीविंग जो होता है, इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो होता है पोनी बनाते हैं, पोनी बनाना। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा पोनी बनाना। तो जो आपका पोनी बनाना होता है, इसमें क्या करते हैं, उसको घुमाव देने के बाद, ठीक है, घुमाव देने के बाद उसका पोनी बना लिया जाता है। पोनी बनाने के बाद आपकी जो स्पिनिंग आती है। अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपकी कताई की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, कताई करना। ओके, उसके बाद विविंग। विविंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बुनाई करना। और उसके बाद फिनिशिंग का मतलब हुआ कि परिसज्जा करना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग रेशों के बारे में बात किए थे तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, आपका रेशे से धागा बनाना। ओके, रेशे, ठीक, रेशा से फिर आपने क्या बनाया था, धागा बनाया था। ठीक, तो ये धागा बनाने की प्रक्रिया है, क्या है, धागा बनाने की प्रक्रिया है। तो धागा, ये पूरा धागा बनाने की प्रक्रिया आपका यहाँ पे कपास का जो धागा बन के तैयार होगा, परिसज्जा की जाएगी। यानी कि परिसज्जा में जैसे कि आप लोग का पता है कि कुछ इसका कलर कैसा होता है, कुछ मटमैला कलर का होता है, तो उसको व्हाइट कलर प्रदान करने के लिए जो परिसज्जा की जाती है, यानी उसमें अनेक प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं, उसको आकर्षित धागे, एक मजबूत उसको कलर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपके क्या हो जाता है,
परिसज्जा में आता है। ये आपकी पूरी प्रक्रिया क्या थी, कपास की थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने आपको बताया हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब मैंने बताया एकत्र करना। किसको एकत्र करना, तो खेत से कोओं को, यानी कि जो आपके कपास के कोए होते हैं उनको एकत्र करना ही आपकी हार्वेस्टिंग प्रक्रिया होती है। शिकन मैंने आपको बताया कि गिनिंग, गिनिंग का मतलब हमने आपको बताया कि गिनिंग का मतलब होता है बिनौले निकालना, यानी कि उसके कपास में जो बीज होते हैं उसको अलग करना और कॉटन को अलग करना ही आपका क्या होता है, गिनिंग की प्रक्रिया होती है। फिर मैंने आपको बताया कि सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में हमने आपको क्या बताया कि उसमें छटाई की जाती है। अब वो छटाई कैसे की जाती है, तो मैंने आपको बताया कि छटाई यानी कि उसके श्रेणी के आधार पे उसको अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद फिर विलिंग का मतलब मैंने बताया कि उसका एक गट्ठर तैयार किया जाता है। और गट्ठर तैयार किस लिए किया जाता है, यहाँ से प्रक्रिया खत्म होने के बाद गट्ठर तैयार किया जाता है और गट्ठर तैयार करके वो कहाँ जाता है, मिल में जाता है। अब मिल में पहुँचने के बाद पुनः क्या किया जाता है, आप लोग का ओपनिंग एंड ब्रांडिंग किया जाता है। ओपनिंग यानी कि गट्ठर को खोला जाएगा और जो अलग अलग गट्ठरे गए थे उन सारे गट्ठरों को एक साथ फिर से मिलाया जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने बताया कार्डिंग एंड डबलिंग, यानी कि सारे गट्ठरों को यहाँ पे खोलना, यानी आपका ओपनिंग एंड ब्रांडिंग के बाद आपका क्या आ गया, उसका कार्डिंग किया गया, यानी कि उसकी धुनाई की गई। उसके बाद डबलिंग, उसको फिर से दोहराया गया। ओके, उसके बाद कॉम्बिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया उसका कंघी किया गया, उन रेशों को सीधा किया गया। देन मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग किया गया, यानी कि उसको खींचा गया। उसके बाद रोविंग, रोविंग में मैंने बताया उसको ऐंठन दिया गया, यानी उसको घुमाया गया। स्लीविंग में मैंने बताया उसको पोनी बनाया जाता है। स्लीविंग का मतलब क्या, स्लीविंग उस पोनी बनाना। उसके बाद स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। उसके बाद बीविंग, बीविंग का मतलब आप लोग को पता है बुनाई करना। और फिनिशिंग का लास्ट उसकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है परिसज्या का। तो ये आपका क्या था, ये था आपका रेशे से धागों का निर्माण। ठीक है, कपास के रेशों के जो है कपास के रेशों से धागों के निर्माण करने की ये प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया थी जो कि आपके अगर एग्जाम ऑफ व्यू के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहीं पे अगर हम आप लोग को बता दें थोड़ा से, ठीक है, हम आप लोग को यहाँ पे बता दें, मैंने आप लोग को बताया था कि इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कई नामों से जाना जाता है। मैंने बताया इसके सर्वश्रेष्ठ धागा कहा जाता है, वुमेन फ्रेंडली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मैंने इसे बताया कि इसे रेशों का राजा यानी कपड़ों का राजा, फाइबर ऑफ किंग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसे जान लीजिए कि इसे एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या होता है, तो इसे व्हाइट गोल्ड, ठीक है, इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, किसे, कपास को। इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, कपास को जाना जाता है। ठीक है, ये कपास व्हाइट गोल्ड इसका नाम होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है कि आप लोग का भारत में जो है, भारत में कपास के अनुसंधान, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे जो भारत का जो कपास का अनुसंधान है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, तो आप लोग केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे कि ये जो आपका है ये नागपुर, नागपुर जो कि कहाँ पे है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में आपका ये पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान, यानी भारत का पूछा जाता है, भारत का केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे नागपुर में है, जो कि कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोग को बताया कि कपास विश्लेषण संस्थान कहाँ है। इसी को अगर पूछा जाए आपका भारत का, ओके, भारत के
जो पूछा जाए कपास, कपास विश्लेषण, या इसी को आप लोग कह सकते हैं प्रयोगशाला। प्रयोगशाला कहाँ पे है तो आप लोग इसको भी बताएंगे कि ये आपका माटोंगा में है। कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे माटोंगा। ठीक, माटोंगा आप कहाँ पे है तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है माटोंगा। ठीक, ये दो नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि आपके भारतीय यानी भारत का जो कपास का अनुसंधान है ये कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे कि आपका कपास का अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर आपसे पूछता है कि कपास का प्रयोगशाला यानी भारत के कपास का प्रयोगशाला या विश्लेषण केंद्र कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे कि ये माटोंगा में है। माटोंगा कहाँ है आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ओके, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आई होप ये पूरा आपको प्रोसेस जो है, आपकी जो प्रक्रिया है ये आप लोग को समझ में आई होगी। मैंने पूरी तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश की। अगर इसको देखा जाए तो पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चाहे आपकी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, या आपके बीए का पेपर अभी शुरू होने वाला है तो बीए के बच्चों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सभी जो है पेपर ऑफ व्यू के लिए सभी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी पेपरों में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया, नेट की बात बताई, मैंने एलटी का बताया, तो इन सब में हमने आपको क्या बताया कि इसको अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। बिल्कुल मैंने आपको हिंदी में, क्योंकि अक्सर जो होता है इंग्लिश और हिंदी नहीं समझ में आती, तो मैंने पूरा ये लिख के मैंने आपको बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग, अभी कपास का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कपास का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी कपास की हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताओं में आप लोग को पता है 2 विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपका रासायनिक और एक भौतिक। 2 विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो कपास का चैप्टर है उसको फिनिश करने की। ठीक है, तो इसके लिए बस अगर आप भी एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको हमसे जुड़ना होगा, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में शेयर भी करना होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। ओके, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।